कौन सा ट्रेड लाइन टूटा, है ना, तो इस पे भी हम चर्चा करेंगे कि कौन सा ट्रेड लाइन टूटा, कौन सा बढ़ा है ना। तो ये टेलीग्राम है सर, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और आप लोग देखे होंगे 10 बजे अपन जो बोले थे बराबर जो न्यूज़ था मैंने आपको अपडेट कर दिया। निफ्टी आज मार्केट क्यों नहीं ज़्यादा भागा, तो उसका भी हम देखते हैं। बाकी ये शॉर्ट स्विंग है, सिर्फ क्या करना है बस, और कुछ नहीं। शॉर्ट स्विंग में आज बताएं, ठीक, बस इससे ज़्यादा नहीं बोल सकते, समझ रहे ना, बस क्योंकि एकदम काम का 2 टूक बात कहानी क्लियर, ठीक है। तो आप बोलिएगा क्या मतलब, तो एक दाम, जैसे नहीं जाते हैं तो मोल मोलाई कुछ नहीं, एक दाम, लेना है लीजिए, नहीं लेना है, समझ गए ना। तो उसी तरह उसमें जो भी देंगे एकदम ठीक है, आगे है तो बढ़िया, नहीं है तो जयराम जी की। अभी देखिए चलते हैं और बात करते हैं, तो ये चीटिंग है आप बोलिएगा क्यों भाई, 25-24 अपना 25-65 पे 10:11 पे बोल दिए थे भाई, वो तोड़ा ही रही, और लास्ट में देखिए बंद कहाँ हुआ, 25.90, भाई ये चिट्ठी है। तो आप बोलोगे क्यों सर, क्या हो गया, अच्छी बात है ना, तो 122 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ, अरे वो तो ठीक है, लेकिन ये चिटिंग क्यों करता है, ये मार्केट भी जानता है। ऐसा लगता है कि मतलब ये मार्केट देख रहा है। देखिए मार्केट तो हम लोग के लिए भगवान है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, जस्ट हंसी मजाक के तौर पे कह रहे हैं कि यार मार्केट देख रहा है, थोड़ा सा आगे पीछे नहीं बंद हो सकता है, ये मतलब क्या है, मतलब क्या मतलब करना क्या चाहते हैं, इतना तो हक बनता है ना सर। जैसे बच्चे हैं तो अपने गार्जियन से लड़ते हैं, बोलते हैं उनको कि नहीं ऐसा नहीं ऐसे, तो हम लोग भी तो डेली मार्केट पे अपना एनालिसिस करते हैं, अपना व्यू करते हैं, दिन रात इनको समर्पित है, सिर्फ लक्ष्मी के लिए और किसी चीज़ के लिए नहीं जो बात है वो एक टूक बोल देते हैं। तो भाई ये चीटिंग है, मार्केट को भी पता है कि ये टीवीएसएम वाले 25-90 बोले, तो यार 25-90 पे क्यों बंद हुआ, 91 पे बंद हो जाता है, 91-92 पे बंद हो जाता है, 92 पे हो जाता है, भाई 90 पे एक खोटा क्यों गाड़ दिया, बड़ा बदमाश है मार्केट, मज़ा आता है, ठीक है, अच्छा है। तो आज देखिए इतना निगेटिव खबर था, लेकिन वही है, पीएम साहब की एंट्री, सब बल्ले बल्ले। तो ये देखिए जैसे रिलायंस टूटा हुआ है, हाँ रिलायंस हमने आप लोग को अपडेट कर दिया कि भाई साहब रिलायंस तो पिट लिया, ये देखो 3.5%, हम बोले कोई इसमें बाउंस बैक कुछ नहीं, अभी पिटेगा जो भी है। और देखिए बंद होते होते भाई साहब कोई बाउंस बैक नहीं, वही परी अपना बंद हुआ है, 3.24 थोड़ा सा हुआ, अदरवाइज अच्छा खासा पिट गया। रिलायंस सोच रहे हैं इतना बड़ा मार्केट कैप, दूसरा या तीसरा नंबर पे है ना, 8.95 आईसीआईसी का है, इसका भी उसी के आसपास है, थोड़ा कम होगा, तीसरा नंबर पे, भाई पिट गया, ठीक है, 3.25% पिट गया। क्या निफ्टी पिट गया, निफ्टी भागा नहीं, बस लगाम खींच के रखा गया, भागा नहीं, अच्छी बात है ना साहब, तेजी होगा तो हम तो हमेशा खुश हैं, गिरावट होती है तो उससे ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो इस जगह तो हमने क्लियर आप लोगों को बोला रखा है कि 25,000 से 800 के बीच में 20% आप डल जाना चाहिए, जो भी कैश है आपके पास। अब डालना नहीं डालना वो तो आपकी मर्जी है सर, हम इसमें क्या कर सकते हैं, सिंपल सी बात है साहब, हम तो जस्ट गाइड कर सकते हैं ना, करना नहीं करना वो आपके ऊपर है सर, प्लीज़। तो ये चीज़ है रिलायंस मूड माहौल की ऐसी की तैसी कर रखा था, और इसका मूड माहौल किसने ख़राब किया, तो आप लोगों को बता ही दिए थे कि यूरोपीय यूनियन ने बोला कि कोई भी नायरा, नायरा जो इंडिया में है और इसका पेट्रोल पंप भी है नायरा का, तो ये एक्चुअली किसका है, रोसनेट जो है रशियन कंपनी है, मतलब जस्ट लाइक सरकारी कंपनी है रशियन, जैसे एसबीआई, जैसे नहीं बोलते सरकारी बैंक, है ना, तो उसी तरह रोसनेट जो है वो रशियन कंपनी है, तो वो इंडिया में अपना 50% 49% स्टेक लेके काम कर रही है, और सब जगह अपना नायरा का पेट्रोल पंप भी है। तो इस पर, और यहीं से वो वहाँ से क्रूड लाती है, यहाँ रिफाइन करती है और बेच देती है यूरोप में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, तो रिलायंस क्यों पिटा, तो रिलायंस भी क्रूड वहाँ से लेता है, जामनगर में रिफाइन करता है, बेच देता है वर्ल्ड में, है ना, वर्ल्ड को सस्ता देना है, अपने को तो महंगा ही चलेगा। यूरोपीय यूनियन ने लठ मार दिया, बोला खबरदार कोई थर्ड पार्टी कुछ नहीं रसिया का नहीं आएगा, बिना मतलब का, वो दोगला नीति है ही है, वो ले रहे हैं तो सब जायज़ है, वो गैस लें, वो तेल लें, सब जायज़ है, तो ठीक है और बढ़िया है, अपना कर दिया तो कर दिया भाई। तो इसी का चक्कर में अपना रिलायंस आज पिटा गया, रिलायंस का रिजल्ट ठीक ही था, और खासकर जियो फाइनेंस तो बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट था, तो इसी कारण मेन कारण था ये पिटा गया। और अच्छी बात है कि एचडीएफसी बैंक में नहीं पिटाया, वो अपना एज इट इज रिजल्ट जैसा भी है उसको पॉजिटिव एचडीएफसी बैंक को, और 2% 2.25% का तेजी एचडीएफसी बैंक में रहा, तो अच्छा रहा ना। तो रिलायंस पिटाया 3.25%, तो एचडीएफसी और आईसीआईसी संभाल लिया, किसको संभाल लिया, निफ्टी को संभाल लिया, किसको संभाल लिया, निफ्टी को संभाल लिया। और बैंक निफ्टी तो भाई साहब बढ़िया 500-600 पॉइंट का तेजी करके 700 पॉइंट 650 पॉइंट का तेजी करके बढ़िया बंद हुआ,
ठीक है, 1.5% सॉरी 1.19% का तेजी करके बढ़िया बंद हुआ। तो चलो जी ठीक है। तो आप यहाँ एक चीज़ देखिएगा कि रिलायंस गिरा लेकिन निफ्टी नहीं गिरा। क्यों? उसको संभालने के लिए एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक ने संभाल लिया। मेरी बात को समझ रहे हैं? रिलायंस गिरा, निफ्टी नहीं गिरा। ये है इंडेक्स का पावर। निफ्टी 50 में रिलायंस जैसे कितने कंपनी आएंगे, कितने कंपनी जाएंगे, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। कोई 1 नंबर है तो फिर वो 5 नंबर हो जाएगा, कोई 5 नंबर है तो 1 नंबर हो जाएगा। ये शाश्वत सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि निफ्टी कभी भी बर्बाद नहीं होगा जब तक देश है। हमेशा ऊपर ही जाएगा, डिप आएगा, बड़ा डिप आएगा, खतरनाक वाला डिप आएगा, फिर वापस चला जाएगा। आज देखिए रिलायंस में रहिएगा तो आपको लॉस दिखेगा, निफ्टी में है एडजस्ट कर लिया ना। और हम लोग क्या करते हैं, निफ्टी को ऑप्शन चेन से नहीं करते हैं कवर, हम लोग तो लाइफ टाइम वाला सिस्टम करते हैं, निफ्टी 20 से कवर करते हैं। समझ रहे हैं ना, हम कोई गलत बात तो नहीं बोल रहे। हम लोग किससे कवर करते हैं? निफ्टी 20 से, आराम से साहब, बढ़िया से एकदम खा पी के निश्चिंत होकर हम लोग कवर करते हैं, कहीं कोई टेंशन नहीं है। ये देखिए, आपके सामने देखिए, हमें किस लिए किसी स्टॉक को करना, क्या पता किस स्टॉक में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या करना। हमें तो भैया देश की जो निफ्टी 50 है उसको कवर करना है, बस बात खत्म है साहब। एक छोटी सी बात है, देखिए दोनों का कितना एकदम बराबर है। 6 महीना में देखिए निफ्टी से ज़्यादा निफ्टी 50 दिया। तो आप बोलोगे सर तो क्या मतलब रिलायंस टूटेगा तो इस पर असर नहीं होगा? 100% असर होगा। किसने बोला असर नहीं होगा? लेकिन हम लोग इन्वेस्ट नहीं करते, हम लोग ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपको निफ्टी को खरीदना है तो ऑप्शन चेन से नहीं, ईटीएफ से खरीदिए और लाइफ टाइम होल्ड करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अफसोस की बात है कि ये बात ना आपके कान तक भेजने के लिए मुझे पता नहीं कितने हज़ार वीडियो बनाने पड़ेंगे। जो नए लोग आ रहे हैं ना, पता नहीं उनके कान तक जाने के लिए कितने हज़ार वीडियो बनाने पड़ेंगे। ऐसे तो 5-6 हज़ार तो डिलीट कर दिया। चलिए कोई बात नहीं। तो अभी आप देख रहे हैं तो बढ़िया लगा। तो बाकी ये तेज़ी थी, लेकिन ये तेज़ी में ना मेरे को थोड़ा सा झोलझाल लग रहा था, लेकिन 25-90 पे बंद करके मेरा भी बोलती बंद कर दिया। यही मार्केट है सर। मार्केट को अपन भगवान मानते हैं। क्यों? मोदी साहब का जो मानसून का जो आ गया स्टेटमेंट, उसमें भाई साहब उन्होंने मौज कर दी भाई साहब। देश का प्रधानमंत्री हैं साहब, उनका वाक शक्ति तो इतना अच्छा है कि कोई भी मतलब उनको कुछ बोल नहीं सकता, उनको कोई उनके बातों को काट नहीं सकता। इतना फर्स्ट क्लास, इतना मस्त है बोलने की क्षमता। विपक्ष को सीखना चाहिए, लेकिन सीखने को कोई तैयार ही नहीं है। वो पपुए बन के घूम रहे हैं। बोलने का जब बोलने दिया जाता है तो पता नहीं अनाप शनाप कुछ बोल देते हैं। सीखना चाहिए विरोधी से भी, लेकिन सीखने वाला कौन है? सबको सोना का चम्मच मिल गया है तो क्या सीखेगा? अरे झूठ भी बोलना है तो भाई साहब इतनी सफाई से कि भाई साहब देखने वाले देखते रह जाए। कोई नहीं। तो मानसून का सत्र आ गया और हमारे पीएम साहब का स्टेटमेंट आ गया, बहुत बढ़िया। और आप जानते ही कि पीएम साहब का बोलने का अंदाज, ओह मैं तो रियल बता रहा हूँ, 100 में 100 पॉइंट दे दूँ तो भी कम ही लगता है मेरे को, इतना अच्छा बोलते हैं, बहुत बढ़िया। फिलहाल इसी को बेस मान के मार्केट ऊपर निकल लिया, लेकिन डाटा जो है उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था। ये घरेलू ताकत ने मार्केट को ऊपर उठाया है, ना कि कोई और ताकत ने। ठीक है, ये चीज़ को समझिए। और इसमें कहीं ना कहीं रिटेलर पार्टिसिपेट ज़्यादा था, इसीलिए ड्यूरिंग मार्केट, क्योंकि लास्ट समय ये जब देखिए ना उनका स्टेटमेंट जब आया मानसून सत्र का, और मैंने आप लोगों को तुरंत उस समय इंटीमेट किया था कि भाई साहब ऐसा ऐसा है 1:30 बजे के आसपास। उसके बाद ही देखिए मार्केट में जान लौटा है। ये देखिए, ये 2 बजे के बाद तभी जान लौटा है। उसके पहले एक अच्छा खासा डिप दिखाया और 1:45 के बाद मार्केट में न्यूज़ पब्लिश होने लगा। उसके बाद अच्छा खासा ऊपर खींच दिया, पूरे जो स्टार्टिंग का जो तेज़ी था वो भी उसको भी पार कर दिया, तो बढ़िया रहा। ठीक है, बाकी डाटा के हिसाब से बोलिएगा तो डाटा आने दीजिए, तभी हम बता पाएंगे कि अगर आज रिलायंस का इस तरह से नहीं होता। लेकिन वही है ना, मार्केट में तो अगर मगर चलता ही नहीं है। मार्केट तो 2 ही चीज़ जाना है, 2 ही चीज़ जानता है, अगर मगर तो हम लोग लगा देते हैं। तो अगर मगर को साइड करते हैं। रिलायंस के लिए ख़राब न्यूज़ था, इसीलिए उसने न्यूज़ पे किया एक्शन। एचडीएफसी पे सब ने प्रॉफिट देके, और आईसीआईसी का तो नो डाउट बहुत अच्छा था। तो इन दोनों के कारण निफ्टी को संभाल लिया। याद रखिएगा, इसीलिए मजबूत के साथ रहिए तो वेल्थ जरूर बनेगा। किसी एक के साथ जाइएगा लड़खड़ा जाइएगा। ठीक है, बस मैं निफ्टी के साथ जाने का पूरा मेरा है। मैं किसी भी सिंगल स्टॉक के साथ जाना कभी भी पसंद नहीं करूँगा, चाहे उनके सीईओ ही मुझे खुद कॉल करके बोले कि बाबू ले लो, ये बढ़ जाएगा। तो मेरा एक ही जवाब रहेगा, सर क्या करेंगे इससे पैसा लेके? नहीं चाहिए। ठीक है, तो निफ्टी के साथ बने रहिए, ईटीएफ के साथ बने रहिए। हम आपका हर ईटीएफ पे
व्यू देंगे और मज़ा आएगा। इसके बाद मैं डिफेंस पे बनाता हूँ, और डिफेंस पे मोदी साहब का जो फटकार था और जो क्या बोलते हैं उसको, फटकार के साथ क्या बोलते हैं उसको, गर्जना था, वो सुनाते हैं। हालांकि मैंने उसका शॉर्ट्स बना के उसी समय डाल दिया था। अब देख लीजिए शॉर्ट्स का टाइमिंग देखिए, और मतलब मार्केट का उठना देखिए। और ये तो भैया फ्री है, ये तो ज्वाइन कर ही लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है, आप ही बताइए। ये देखिए 2 बजे मैंने शॉर्ट्स डाल दिया, और आप देख सकते हैं मार्केट का वहाँ से तेज़ी बन गया। सर पीएम साहब है हमारे, ठीक है, काफ़ी रिस्पेक्टिव है, और मतलब इनका बोलना मतलब मार्केट अच्छा मतलब लेता है। ठीक है, तो चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को, लेकिन जो भागा नहीं ना, वो रिलायंस ने रोड़ा बनाया है। ठीक है, देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।